अस्सलाम वालेकुम अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अज़मा साहिबा, कल एक सेनेट में करारदाद पेश की जाती है, एक बार नहीं 2 बार पेश की जाती है और दोनों बार कसरत राय से मंजूर भी कर ली जाती है। उसके बाद फिर सेनेट सेक्रेटेरिएट क्योंकि एक बड़ा हाउस है, इलेक्शन कमीशन को वो मौसूल होती है करारदाद, वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल होती है और जहाँ जहाँ पर वो जानी चाहिए। क्या समझती हैं आप, उस करारदाद की क्या अहमियत है और वो कितना असरअंदाज हो सकती है 8 फरवरी के इलेक्शन पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर तो मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के हवाले से बात करूं तो सेनेट हमारा अपना और उसकी जो भी रेजोल्यूशन है उसकी यकीनन एक अहमियत होती है, होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी शराइत भी है। क्या उस वक्त कोरम पूरा था? जिसका जवाब है नहीं। क्या जब ये रेजोल्यूशन जो है क्या इसको आउट ऑफ टर्न लाया गया? क्या ये हाउस से छुपाई गई? क्या ये एजेंडे के अंदर शामिल थी? नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर इस रेजोल्यूशन की एक बैकग्राउंड बनाती हैं। और ये जो इलेक्शन से भागने का एक तरीकाकार है, जो पार्टी बाहर जो है वो रौला डालती है, उसको कौन भागना इलेक्शन चाह रहा चाहिए। है? जी मैं बात पूरी कर लेती तो आपको शायद जरूरत ना पड़ती। अ, जी 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 अज़मा साहिबा, सुन पा रही हैं आप? उस्मा, उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। कल के जो सेनेट का मामला है उस पर वो बात कर रही थी और सेनेट की जो करारदाद कल मंजूर हुई है उसे आज डिफरेंट फोरम पर भिजवाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को वो मौसूल हुई है, इलेक्शन कमीशन को वो मौसूल हुई है, सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से वो भिजवाई गई है करारदाद जो कल सेनेट में मंजूर हुई थी सेनेट के इजलास में, जिसके बाद सेनेट का इजलास अब मुलतवी कर दिया गया है। और 14 अरकान मौजूद थे सेनेट के उस इजलास में जब ये करारदाद पेश की गई थी, जिसमें से 13 ने इसके हक़ में वोट डाला था। और अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, उन्हें फिर वेलकम करेंगे। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अज़मा साहिबा, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी, तो मैं गुजारिश ये कर रही थी कि पीटीआई जो एक मैं समझती हूँ कि मुनाफकत की आखिरी हदों को हमेशा छूती रही है, कोई नई बात नहीं है, उनके कॉल ऑफ फेल में हमेशा तजाद होता है। और एक तरफ उनको इलेक्शन की बड़ी जल्दी है, वो मकबूल बहुत है और उन्होंने इलेक्शन स्वीप कर लेना है। दूसरी तरफ वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। पहले उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन की आरओज को लेकर और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो सवालिया निशान बना दिया। उसके बाद जैसे जैसे पाकिस्तान जो है वो इस इलेक्शन की कमिटमेंट के साथ जो है वो एक रॉक की तरह खड़े हैं, एक पहाड़ की तरह खड़े हैं और पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। उन्होंने इस साजिश को भी जो है वो बेनकाब किया और अब जब ये दूसरी दफा सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चंद लोगों ने मिलकर ये प्लान किया और प्लान करके चोरों की तरह ये रेजोल्यूशन जो है वो लाई गई। उसमें सिर्फ पीएमएलएन वो वाहिद जमात थी जिसके मेंबर ने ना सिर्फ खड़े होकर इसको अपोज किया बल्कि इसकी मजम्मत की और इस जो है अज़म का अयादा किया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होने चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है, इलेक्शन कमीशन तो आपने कहा कॉपी पहुंच गई है, बाकी जगहों पर पहुंच गई है, बिल्कुल जी। पहुंच जाती है। लेकिन ये बात भी समझने की है कि करारदाद एक रिकमेंडेशन होती है, करारदाद की बाइंडिंग फोर्स नहीं होती। ये कोई हुक्म नहीं है सही। कि जिसको मानना बहुत जरूरी है। और जब एक हुक्म एक चोर दरवाजे से एक साजिश के तहत जो है वो लाया जाए, जब कोरम भी पूरा नहीं था, तो उस रेजोल्यूशन की कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है। अज़मा साहिबा, आपकी पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं जो सबके सामने हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई स्टेटमेंट दे सकती हैं, जैसे जो ताहयात नाहिली का फ़ैसला है, कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। जो भी फ़ैसला होगा पार्टी उसे मनोवन कबूल करेगी? हमने तो अपनी जो बगैर किसी कसूर और वजह के हमने तो वो फैसले भी मनोवन कबूल कर लिए थे और जो एक सियासी इंतकाम पर जो है मबनी थे, जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को राह से हटाकर इमरान खान को लाने के लिए पनामा का पूरा ड्रामा रचाया गया था। हमने तो वो फैसले भी कबूल कर लिए थे। हम वो जमात हैं जो फैसलों पर तनकीद बिल्कुल हो सकती है, वो एक पब्लिक डोमेन में जब फैसला आ जाता है। तौहीन और तनकीद में फर्क होता है। हम तनकीद करते हैं, तौहीन नहीं करते। और जजेस कराम की तौहीन हो या अदलिया के इदारे की तौहीन हो, जजेस कराम के मुख्तलिफ कंडक्ट के ऊपर हम तनकीद जरूर कर सकते हैं, उनके फैसले पर तनकीद करते हैं। लेकिन ये फैसला ताहयात नाइली का, मैं समझती हूँ कि काजी फैज़ साहब की जो सरबराही में
جو ایک آئین پسند اور جمہوریت پسند موجود ہے بینچ، وہ کبھی بھی جو ہے یہ جس طرح سے یہ تاحیات نااہلی باقاعدہ جو ہے فورس کی گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کو راہ سے ہٹانے کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو خود ہی بندیال صاحب نے خود ہی ایک ٹائم پہ اسی فیصلے سے وہ پیچھے بھی ہٹ گئے، جس کا ذکر بھی کل سپریم کورٹ میں ہوتا رہا. تو مجھے لگتا ہے قانون اور آئین کے مطابق بھی اور فیئر ڈیسیژن یہی ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے. اگر چور کے قتل کے مجرم کو اتنے بڑے ہینیس کرائمز کے ملزمان کو ایک دفعہ سزا ملتی ہے تو یہ سازشوں کے تحت وزیر اعظموں کو ہٹایا جائے اور اس کے بعد ان کو تاحیات نااہل کر دیا جائے، یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. بہت بہت شکریہ. آزما بخاری صاحبہ ہمیشہ سے بڑی دبنگ گفتگو کرتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھیں، مسلم لیگ نون کی رہنما. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آزما صاحبہ.